जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आशा और विश्वास रखता हूँ कि आज के दिन में आप लोग खुश और प्रसन्न हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई महिमा हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें हम आनंदित रहें। रोज हर समय प्रभु कहता है कि प्रभु में आनंदित रहें और प्रसन्न और खुश रहें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हर समय प्रभु हमसे एक नए नए वचनों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई महिमा हो। तो आज के दिन में प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपने स्वभाव के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा। आमीन। बाइबल में जब आप नाहूम की किताब, नाहूम पुराने नियम में मीका के बाद नाहूम करके एक छोटे नबी हैं, छोटे भविष्यवक्ता हैं, तो उनके द्वारा प्रभु आज आपसे कह रहा है कि नाहूम पहला अध्याय उसका दूसरा वचन कि यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। आमीन। क्या है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस परमेश्वर को पुकारते हैं, आप जिस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के लिए लिखा है कि वो प्रेम करने वाला है, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है और अपने लोगों को आशीषित करता है। हमें लेकिन यहाँ वचन कह रहा है वह प्रेम करना और आशीषित करना वो उसका एक स्वभाव है, उसका प्रेम है। हमें लेकिन एक रूप और है परमेश्वर का, वो है जो नाहूम अपने वचन के द्वारा हमें आज हमारे लिए भविष्यवाणी करके हमें बता रहा परमेश्वर के बारे में कि यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। हालेलुया। हम भी जलते हैं ना। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपके मित्र यदि किसी दूसरे, आपके बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत आपके बहुत पक्के दोस्त हैं, जिसको कहते हैं ना, बचपन से आप साथ रहे, या मान लो आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके बहुत ही परम मित्र हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप उसको बता सकते हैं और उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन मान लो वो किसी के साथ आपसे ज़्यादा या आपके सामने या वो किसी दूसरे के साथ ज़्यादा मित्रता करेगा, आपसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा बात करेगा, आपके रहते हुए भी आप वो अगर दूसरे से बातचीत कर रहा है तो आपको एक जलन होगा, यार ये तो मेरा दोस्त है, कैसे उसके साथ बातचीत कर रहा है, कैसे वो उसके पास जा रहा है ना। तो ये हम जलन होता है ना। घर में दो बच्चे हों तो एक बच्चे से अधिक दोनों बच्चों को हम प्यार करते हैं, लेकिन जब दूसरे को हम जब लाड़ प्यार करते हैं ना तो दूसरे बच्चे को जलन होता है। ओह ये क्यों उससे प्यार करता है, ये तो मेरा माँ बाप, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरी माँ, मैं इससे ज़्यादा, तो जल उठते हैं हम भी, है ना। तो वैसा ही आपका परमेश्वर भी है, प्यारे भाई प्यारी बहन। यदि आप परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे पर ज़्यादा मोहित हैं, आप किसी दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, आप किसी दूसरे को अधिक समय देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नहूम आज आपसे बातचीत करके कह रहा है कि परमेश्वर जल उठने वाला ईश्वर है और जो जलन रखता है वो बदला भी लेता है ना। संसारिक रूप में भी आप देखिए, हम जिससे अधिक प्रेम करते हैं, आप जिससे ज़्यादा दोस्त मित्रता रखते हैं, अगर वो किसी दूसरे के साथ यदि गुल मिल जाए, ज़्यादा उसके साथ बातचीत करे, आपके साथ उसने दोस्ती नहीं तोड़ा है, आपके साथ उसने रिश्ते को नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे को ज़्यादा जब महत्व देगा ना तो आपके अंदर एक जलन होगा। कैसे वो मेरा दोस्त है यार, वो कैसे उसके साथ समय बिता रहा, कैसे उसके साथ घूम रहा है, कैसे उसके साथ जा रहा है ना। तो आप जल उठेंगे और जल उठने के बाद क्या करेंगे, बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे, किसी ना किसी रीति से अपने ही दोस्त की बुराई उस व्यक्ति से करते रहेंगे कि उसने यार वो तेरे से बातचीत करा ना तो वो ऐसा है, वो ऐसा उसने तेरे लिए बोला। क्यों कि आप कैसे भी करके उनकी मित्रता को तोड़ाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरा दोस्त केवल मेरा ही रहे, मेरा मित्र मेरा ही रहे, किसी दूसरे के साथ वो ना जाए, है ना। पत्नियां भी, पति लोगों का भी ये स्वभाव है, अगर किसी के साथ बातचीत करे ज़्यादा, वो कि उसके साथ ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, ये प्रेमी मेरा है। हाँ, तो बच्चे भी आपके रहते हुए भी किसी दूसरे के साथ, उनके मामा मामी के साथ, लाला दादी के साथ आपके रहते हुए भी वो कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मामा के हाथ से खाऊंगा, मैं तो मामी के हाथ से खाऊंगा, मैं तो बुआ के हाथ से खाऊंगा। तो आप माँ बाप होते हुए भी आपको एक जलन होगा। तब क्या करेंगे, आप बदला लेंगे। बदला कैसे लेंगे, या तो आप मामा मामी को कुछ कह देंगे या तो बच्चे को मारेंगे। क्यों, अपना गुस्सा कहीं निकालना है ना, बदला लेना है आपको, हमें बदला लेना है। तो हम भी क्या करेंगे, दो आपस में भिड़वा देंगे ताकि इनकी दोस्ती टूट जाए, मेरा दोस्त मेरा ही रहे। तो ऐसा ही स्वभाव परमेश्वर का है। यदि आप परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे पर ज़्यादा समय बिताएंगे, किसी दूसरे के साथ ज़्यादा आप करेंगे, तो
आपके और उसके बीच में, उन चीज़ों के बीच में फूड, आपको वो चीज़ मिलने ही नहीं देगा, आप कितना भी कोशिश करो, क्योंकि आपने परमेश्वर से ज़्यादा उसको महत्व दिया है। तो बदला लेता है परमेश्वर। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर से अधिक प्रेम करें, परमेश्वर से अधिक बढ़कर किसी के ऊपर मोहित ना हो, किसी को ज़्यादा समय ना दें। हालेलुया। जो भी करें परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। वो क्योंकि जल उठने वाला ईश्वर है, आपसे प्यार करता है, आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा, आपकी ज़रूरतों को समय पे पूरा करेगा। लेकिन यदि आप उससे अधिक किसी के पास जाएंगे, किसी दूसरे को ज़्यादा महत्व देंगे, तो वो जल उठेगा। और जल उठेगा तो क्या करेगा? सामने वाले के साथ आपका रिश्ता खराब कर देगा। दूसरा, अगर आपको चीज़, आप कितने भी साल हो जाए, आपको चीज़ें मिलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा तो दूसरे को महत्व दिया। जाओ उसी के पास जाए, ऐसे छोड़ दे, है ना। इसीलिए हमारे परमेश्वर का जो स्वभाव प्रेम का है वो भी है, लेकिन एक तरफ यह है कि वो जल उठने वाला ईश्वर है और बदला लेने वाला ईश्वर है। आमीन। तो उसके हाथों में ना पड़े, अधिक से अधिक परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के पास जाएं, अपनी हर एक प्रॉब्लम में, हर एक आनंद में प्रभु को पहला मौका दें। हालेलुया। नीति वचन का लिखने वाला भी कहता है, 3 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण कर, उसी से प्रेम कर, उसी के साथ जुड़ा रहे। उसको छोड़कर किसी दूसरे की स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से दूसरा प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर से अधिक जुड़े रहें और कोशिश करें कि वो आपसे जल ना उठे, आपसे बदला ना लें। हमें प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय दयालु और अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। नाहुम की के द्वारा आपने अपने दास के द्वारा आज पिता इस भाई से, इस बहन से, पिता परमेश्वर, जो आपसे अधिक यदि किसी को मैं तो दे रहे हैं पिता, तो इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, हमें क्षमा कर पिता, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़े रहें और जितना हो सके पिता हम कोशिश करें कि आपको हम बदला लेने ना दें हमसे। और पिता परमेश्वर, हमसे आप जल ना उठे करके हम अपने आप को इस तरीके से बनाएं पिता, जैसे आप हमसे प्रेम करने पा रहे हो। आपका प्रेम अनोखा है, जो पिता आप अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और जो आपको छोड़ के जाता है आप उस पर क्रोधित होते हैं, बदला लेते हैं, जल उठते हैं। उससे क्रोध से हम अपने आप को बचा सके राजा। तू इन भाई को, इन बहन को क्षमा कर और आशीषित कर पिता। अब से ये तुझे ढूंढने पाए, तुझे खोजने पाए। अब से पिता हम ज़्यादा महत्व आपको देने पा राजा। तू सहायता और मदद कर। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद हो कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं राजा, और हमसे जल भी उठते हैं और हमसे बदला भी लेते हैं राजा। इस बात को भी हम समझ सके राजा। तो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से बस सारा आदर महिमा आपको देता। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगता, सुनो ज्ञान कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, धन्यवाद हो आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर प्रेम करता है तो आपसे जल भी उठता है और बदला भी लेता है। हालेलुया। तो उसके जलन से बचें और उसे आपके लिए बदला लेना ना दें। बदला ना देने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, ज़्यादा उसके साथ रहना, मिलजुल कर रहना, उसे प्रसन्न करना पड़ेगा। ओके। प्रभु आपको आशीष दे। तो कल हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए वचन के साथ, नई आशीषों के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और प्रभु को प्रसन्न कीजिए। जय मसीह की।